हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डी क्लासेस। आज हम डी क्लासेस में स्टार्ट करेंगे रियल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रूव इररेशनल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ऐसे भी है कि अगर हम अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखें तो हमें पता चलता है कि हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, या तो 2 मार्क्स में आता है या फिर 3 मार्क्स में आता है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इजी है। बट होता यह है कि इस टॉपिक के अंदर काफी वाइड थ्योरी है, जिस वजह से बच्चे अक्सर उस थ्योरी में गलती करते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर अपने नंबरों को कटवा देते हैं। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज के साथ, ताकि हमें ये क्वेश्चन लर्न करने में भी बहुत इजी लगे और अंडरस्टैंडेबल भी हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते क्या है, जैसे क्वेश्चन आता है इसमें, prove under root 2 is an irrational number। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? क्वेश्चन तो आ गया, मान के चलिए 2 नंबर में या 3 नंबर में आया, तो क्वेश्चन के सॉल्व करते समय हम ये नहीं ध्यान रखेंगे कि कितने मार्क्स का है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तभी हमें नंबर मिलेंगे, चाहे वो 2 में हो चाहे वो 3 नंबर में हो। अब हमें वैसे तो पता ही है क्लास 9th में कि अगर अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर है तो उसकी वैल्यू इररेशनल होती है। अब इसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करें? तो हमने यहां पर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर इसने हमें अंडर रूट में दे रखा है, जैसे यहां पे अंडर रूट 2 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। माना अंडर रूट 2 क्या एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल नंबर की फॉर्म में होगा, इन दी फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। जैसे कि हमको पता ही है सबको कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो हमने यहां मान लिया कि रैशनल नंबर है, अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, किस फॉर्म में है वो, ए अपॉन बी की फॉर्म में है। वेयर A and B are कोप्राइम, जहां पर A और B क्या है, कोप्राइम है। अब कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम उन नंबरों को कहते हैं जिनका HCF 1 हो। जब हम 2 नंबरों का HCF निकालें और उसका HCF 1 आए तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, कोप्राइम है। अब पूरा का पूरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है कि हम कैसे भी करके इस ए अपॉन बी को, ए और बी को कोप्राइम प्रूफ ना होने दें, क्योंकि हमने यहां लेट क्या कर रखा है, हमने लेट कर रखा है कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है। अगर मैं इसको ये प्रूफ कर दूं कि ए और बी कोप्राइम नहीं है, तो इसका मतलब जो मैंने लेट कर रखा है वो मैंने गलत लेट कर रखा है। लेट क्या कर रखा है कि ये एक रैशनल नंबर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इररेशनल हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम इसको, हमने क्या मान रखा है यहां पे, अंडर रूट 2 किसके बराबर है, ए अपॉन बी के बराबर है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या लिख दिया इसको, बी अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करें, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब यहां दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो b अंडर रूट 2 इज इक्वल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। और अब स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है यहाँ पे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या दिखाई देता है कि 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर के। दैट मीन्स 2 और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होकर के क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 स्क्वायर ए स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर के फैक्टर है। तो हमने यहां लिखा
ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अब हमें यह बात पता हुआ है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो पहले उस नंबर का डिवाइड होना जरूरी है। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ए भी 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो डिवाइड ही नहीं होगा। बट यहां पर क्या बन रहा है, यहां पे फैक्टर बन रहा है 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। भाई 2 और बी स्क्वायर ए स्क्वायर के फैक्टर है, दैट मीन्स इसको डिवाइड कर रहा है। अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स ए भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे ए इज डिवाइडेड बाई 2। अब जब ए 2 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं इसको कि a इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी, वेयर c इज ए कांस्टेंट। जहां पर c क्या है, कोई कांस्टेंट होगा। अब हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट कोई नंबर है 6 को मैं डिवाइड करूं 2 से तो आंसर क्या आएगा 3। भाई 3 2 जा 6, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3। ऐसे ही अब यहां पे हमने क्या किया a को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया। अब कोई नंबर होगा, वो हमने मान लिया वो नंबर क्या है c है, उसने उसको डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, बिकॉज 2 क्या है फैक्टर है। तो आंसर क्या हो गया, हम a को कैसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू सी। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास a की एक वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आई है 2 इंटू सी। हमने यहां लिखा पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने यहां लिखा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब a की जगह हम क्या पुट कर दें, उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू क्या है 2c, तो हमने यहां लिखा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। और यहां इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो हो गया ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया 2c स्क्वायर। ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स कट कर देगा। अब आप एक चीज देखो कि यहां पर और यहां पर ये सेम वैल्यू आ रही है, मतलब एक जैसा दिख रहा है। यहां पे क्या आ रहा था 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहां पे क्या आ रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर ये 2 किसका फैक्टर है, बी स्क्वायर का फैक्टर है। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे भी हम लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, so b is divided by 2। अब मैंने यहां देखा कि भाई a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, a और b दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। जबकि हमने क्या लेट कर रखा था, यहां पे हमने यहां लेट कर रखा है क्या कि a और b क्या है कोप्राइम है। बट यहां पे तो कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम होते तो केवल 1 से डिवाइड होते दोनों, इनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता। बट यहां पर कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया कॉमन फैक्टर 2। ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम आगे लिखेंगे इसमें हियर a and b both are divided by 2, which means a and b are not co-prime। यानी कि क्या हो गया कि भैया ए और बी दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया ए और बी को-प्राइम नहीं है। Hence our
assumption is wrong that a and b, sorry, that under root 2 is a rational number, hence under root 2 is an irrational number. सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको प्रूफ कर दिया। हमें क्या प्रूफ करना था? हमने केवल और केवल लेट किया कि अंडर रूट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। किस फॉर्म में है? a अपॉन b की फॉर्म में है, और a और b क्या है? को प्राइम है। अब पूरे क्वेश्चन में हमने प्रूफ क्या किया है कि a और b को प्राइम नहीं है। जैसे ही हमने प्रूफ किया कि a और b को प्राइम नहीं है, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई कि a और b जो है वो क्या, अंडर रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो कैसा नंबर है? एक इरैशनल नंबर है। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं कि भाई क्वेश्चन केवल यही नहीं आता। मान के चलिए यहाँ पे होता अंडर रूट 3, तो हम क्या करते हैं? अब मैंने कहा था ना कि मैं एक हैक बताऊंगा इसमें। तो हैक क्या है कि अगर मान के चलिए यहाँ होता अंडर रूट 3, तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि जो नंबर अंडर रूट में लिखा हुआ था, ए और बी उसी से डिवाइड हुए, दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हुए। सपोज दैट यहां पर क्या होता? 3 होता, तो ये ए और बी ये दोनों किससे डिवाइड होते? 3 से डिवाइड होते, और सेम लाइन हम लिखते और हमारा क्या हो जाता? ये प्रूफ हो जाता। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिख के आता है कि प्रूफ 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर, या क्वेश्चन आता है प्रूफ 2 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। और फिर हम जो है वही बुकिश लैंग्वेज पे चले जाते हैं। बुक में क्या लिखा होता है कि वो कहता है कि आपने इन दोनों को मान लिया कि एक रैशनल नंबर है, फिर आप इंटरचेंज करते हो और लिखते हो कि एक नंबर हमारा क्या है? रैशनल है, और दूसरा पोर्शन है रैशनल है, और रैशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं होता। काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है। अब क्या करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने क्वेश्चन को पहले उतारते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज दैट अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास, प्रूव 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर, या सपोज दैट 1 नहीं है, यहां पे 1 की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। अब आप यार देखो, यहां पे भी हम उसी सेम पैटर्न का यूज करेंगे जो हमने अभी सीखा है। क्या करें? सबसे पहले हम केवल और केवल टारगेट जो करेंगे इस क्वेश्चन में, किसको करेंगे? जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर होगा, अंडर रूट में जो प्राइम नंबर होगा, हम केवल उसी को टारगेट करेंगे। हम केवल उसी को इरैशनल प्रूफ करेंगे। हम पूरे क्वेश्चन को एक साथ इरैशनल प्रूफ नहीं करेंगे, हम केवल अंडर रूट वाले नंबर को ही टारगेट करेंगे। तो हम क्या करें? यहाँ पे क्या है? अंडर रूट में अंडर रूट 3 है, तो हमने यहां लिखा लेट अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। यहां हमने लिख दिया, माना अंडर रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है इन दी फॉर्म ऑफ ए बाई बी। बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज का यूज करूंगा, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं है। इन दी फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। जहां पर क्या है? ए और बी को प्राइम है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बस क्या चेंज किया है? यहाँ पे वहां अंडर रूट 2 था और यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट 3 आ गया। अब क्या करें? आगे वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। क्या किया? यहां लिख दिया अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये? अगर मैं यहां दोनों तरफ स्क्वायर करूं, बी अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, तो क्या जनरेट होगा? ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर बी बराबर ए स्क्वायर। सेम चीज आ गई, वहां पे क्या आ रहा था? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर करने पर 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे?
a square is divided by 3, so a is divided by 3। हो गया पहला पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन का। और इसको मान लिया ये हमारा क्या है, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होगा। तो यहां हमने लिखा कि जब ये डिवाइड होगा तो a किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3c। अब आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 3 से कर रहे हो, तो क्या आएगा 3c। वहां क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो आंसर क्या आया 2c। वेयर c इज ए कांस्टेंट, यहां पे c क्या है, एक कांस्टेंट है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारी, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमने यहां पुट कर दिया, तो 3b स्क्वायर, अब a स्क्वायर की जगह क्या लिखना है 3c का स्क्वायर। अब 3c का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9c का स्क्वायर। अब इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर दिया, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3c स्क्वायर। वो सेम रिपीट कर गया, सेम चीज आ गई। अब क्या लिखे यहां पे, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, so b is divided by 3। दोनों डिवाइड हो गए। अब यहां देखो, वहां पर 2 से हो रहे थे, यहां पे किससे हो गए 3 से डिवाइड हो गए। क्या लिखेंगे अब, a और b दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो गया ये, हियर a and b both are divided by 3, hence a and b are not co-prime, therefore our assumption is wrong that under root 3 is a rational number। क्या हो गया, हमारी एजम्पशन जो है, जो हमने एजम्पशन कर रखा था कि हमारा अंडर रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गई। अब क्या करें इसमें, hence under root 3 is an irrational number। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि 2/√3 बताना है इरेशनल, हमने तो यहाँ √3 प्रूफ कर दिया, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, हमें बस केवल और केवल अंडर रूट को प्रूफ करना है। बाकी हमें क्लास 9 का लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो आप ये देखो कि ऊपर क्या है, ऊपर रैशनल है, 2 रैशनल है, और नीचे अंडर रूट 3 क्या आपने प्रूफ करा यहाँ पे अभी अभी इरेशनल है। अब ये कॉम्बिनेशन है डिवाइड में, रैशनल अपॉन इरेशनल, तो रिजल्ट क्या तैयार होगा, इरेशनल तैयार होगा। तो अब यहां पर बस एक लाइन ऐड कर देंगे, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो हम एक लाइन ऐड करेंगे, वी नो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल is always irrational, so 2/√3
is an irrational number. Hence proof. क्वेश्चन में हमें प्रूफ केवल अंडर रूट वाले को ही करना है उस लैंग्वेज के साथ, बाकी वो क्वेश्चन में कोई भी चेंज करता है तो हमें बस इस वाली लाइन को ऐड कर देना है। अगर क्वेश्चन खाली अंडर रूट 3 होता तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म था। Hence अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बट अगर क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कुछ ऐड कर रहा है, मान के चलो यहाँ लिख देता 3 प्लस अंडर रूट 3 या 2 अपॉन अंडर रूट 3 या कुछ भी कर देता, या लिख देता कि 2 इंटू अंडर रूट 3 या 2 अंडर रूट 3 कर देता इसको, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, बस इस लाइन को ऐड कर देंगे। वी नो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सो जो भी नंबर यहाँ पे दे रखा है उसको क्या लिख दिया, इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ। और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ज्यादातर या तो वो अंडर रूट 2 पूछता है, या अंडर रूट 3 पूछता है, या फिर अंडर रूट 5 को पूछता है। कई बार किन्हीं केसेस में वो अंडर रूट 7 को पूछ लेता है, तो आप उसको क्या कर लेना, अपने आप प्रूफ करके देखना इसी मेथड से। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अंडर रूट 5 के लिए, और उसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। मान के चलिए यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, प्रूफ 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। क्वेश्चन को उसने चेंज करके क्या लिख दिया, अब उसने लिखा है क्वेश्चन में प्रूफ 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन को। अब क्या करें इसमें, इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है और हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा। सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या पिक करोगे कि अंडर रूट में कौन सी वैल्यू है, तो आप देखो यहाँ अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट 5 है। हमने सॉल्यूशन लिखना शुरू किया, हमने यहां लिखा लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर in the form of a upon b, where a and b are co-prime। अब क्या प्रूफ करना है कि a और b जो है वो को-प्राइम नहीं है। देखो सेम लाइन यूज करी है मैंने तीनों क्वेश्चनों में, तीनों क्वेश्चनों की स्टार्टिंग एकदम सेम है, चाहे नंबर कुछ भी था, क्वेश्चन चेंज थे, बट लाइन क्या है, सेम है। अंडर रूट 2 में भी यही थी, अंडर रूट 3 वाले में भी यही थी, और अंडर रूट 5 वाले में भी यही है। बस लेट की जगह क्या लिख दिया, वहां अंडर रूट 2 था, फिर अंडर रूट 3 आया, और अब यहाँ अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5। आगे क्या करेंगे, आगे लिखते हैं यहाँ पे अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे को, तो ये हो जाएगा हमारा b अंडर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। क्या हो गया ये, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। Therefore a square is divided by 5, so a is divided by 5। अब क्या हो रहा है, a डिवाइड 5 से होने लगा। अब जब a 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 5c। भाई अब 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट कैसे तैयार होगा, 5c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट हो गया, a की वैल्यू आ गई। यहां लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन कहां है हमारी, ये जो स्क्वायर वाली बनके तैयार होती है यही हमारी क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख देते हैं इसको, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह क्या आ गया, 5c का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। 5 से इसको
कैंसिल करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c²। सेम रिपीटेशन आ गया। अब क्या लिखेंगे इसमें, देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, so b is divided by 5। अब दोनों ईयर भी वापस 5 से डिवाइड होगा तो क्या लिखेंगे, here a and b both are divided by 5, hence a and b are not co-prime, therefore our assumption is wrong that under root 5 is a rational number। अब यहां पे भी क्या प्रूफ हो गया कि अंडर रूट 5 क्या नहीं है, एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 5 क्या है, अगर वो रैशनल नहीं है तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, अंडर रूट 5 कैसा हो गया, इररेशनल हो गया। तो हम यहां लिख लेते हैं इसको, hence under root 5 is an irrational number। अब फिर वही वाली बात कि सर क्वेश्चन तो ये नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ और लिखा हुआ है, खाली अंडर रूट 5 थोड़ी पूछा है उसने। तो भाई कुछ भी नहीं करना, केवल उसी लाइन का यूज करना है और यहां इसके नीचे वो लाइन लिख देंगे, वी नो that the combination of rational and irrational is always irrational। So 3 plus 2 under root 5 is an irrational number। बहुत सिंपल। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।